नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लाइक डायमंड चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी पेपर सेकंड के लिए तैयारी करेंगे। यह जो सिलेबस है लास्ट ईयर जून 2019 से लागू है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पढ़ेंगे। मेरा लास्ट ईयर ये जो दिसंबर जनवरी वाला पेपर था क्लियर हुआ है, मैंने नेट क्लियर कर लिया है। मैं जेआरएफ की खुद तैयारी कर रही हूँ और आपको पता है तैयारी करने वाला बंदा और एक डायरेक्ट पढ़ाने वाला बंदा में दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जिसने पेपर क्लियर किया है उसको पता है कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, कितने समय में हमें क्या टॉपिक क्लियर करना है। तो हम इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करवाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अपन सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देंगे। मैंने इसी बुक के माध्यम से अपना एनटीए नेट दिसंबर वाला क्लियर किया है। आप भी मेरे साथ पढ़िए और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जो प्रिय भाई बहन हैं वो नेट क्लियर करें और नेट के साथ साथ जेआरएफ क्लियर करें, जिससे जो फेलोशिप मिलती है 25 लाख रुपए और साथ में अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए भी तैयारी हो सकती है। उसी की हम साथ में तैयारी करेंगे। ये बुक है अरिहंत की, मार्केट में अच्छे खासे 350 साढ़े 300 रुपये मिल जाती है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को आप ख़रीद सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर बुक नहीं लाना चाहते, आप नेट से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल पे लाइक डायमंड हीरा चैनल पे हमें तैयारी करवा देंगे। चलो तो दोस्तों, आज हम अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं। कितने यूनिट है, क्या है, कैसे हैं, वो सारा कुछ हम मैटर यहाँ देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, विद्यार्थियों, ये 10 यूनिट में डिवाइडेशन दिया गया है। ये देखो यहाँ, तो अपन फर्स्ट यूनिट में क्या आ रहा है, ये देखो। मोटा मोटी बात करेंगे और मैं डेली जैसे पढ़ाऊँगी ना, वैसे वैसे आपको अपने टॉपिक के बारे में बताती रहूँगी। ये देखो फर्स्ट यूनिट है, इकाई फर्स्ट, हिंदी भाषा और उसका विकास। पर वैसे तो 100 क्वेश्चन आते हैं अपने एनटीए नेट में। प्रत्येक क्वेश्चन इनके एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर का। कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये हमें साथ साथ डिस्क्राइब करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है विद्यार्थियों। हिंदी भाषा और उसका विकास, ये देखने में तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना, बहुत इजी टॉपिक है। देखने में ही लगता है, एक बार पढ़ेंगे ना और फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे, इतने में अपना तैयारी कर लेंगे। क्योंकि हमने नेट तो करना आसान नहीं है वैसे, लेकिन आपने एमए कर रखा है और एमए में आपके 55% 50% एबिलिटी है, प्राप्त कर रखी है। तो अपन अभी तैयार करेंगे अपने मैटर 2.5-3 मिनट जो अपने टाइम है, उससे उस समय में हम इस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी भाषा और इसका विकास में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये दे रखा है ना। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृतिक, शौरसेनी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उसका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उसकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विभिन्न रूप में हिंदी, उर्दू, दक्कनी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडन और खंड्यतर का, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना,
शब्द रचना में क्या क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना। हिंदी की रूप रचना में लिंग, वचन, कारक व्यवस्थाएं के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, रूप है। ये व्याकरण आ गई दोस्तों। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा का प्रयोग के विभिन्न रूप है। हिंदी भाषा के प्रयोग में रूप कौन कौन से हैं? बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। ये देखो फर्स्ट अपनी जो इकाई है ये मैटर फर्स्ट इकाई के अंदर, ठीक है। तो पहले अपने सिलेबस को कवर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिलेबस नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और सिलेबस से बार बार पढ़ना, आप डेली आप 5 से 10 मिनट अपने सिलेबस को देना। अपने जितने अंतर मन में सिलेबस याद होगा अपने टॉपिक वैसे उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आधा मैटर तो अपना इतने में सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो हमें सिलेबस ध्यान में नहीं होता, पता नहीं चलता क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आया और कहाँ से आया है। और ऐसे पता चल जाए ना क्वेश्चन इस यूनिट से है तो हमारे जहन में ऐसे मतलब क्वेश्चन उठते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आया उसी यूनिट से, और उसी यूनिट पे हम केंद्रित हो जाते हैं और हम पढ़ लेते हैं बाद में अपने माइंड को। दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, अब देखो हिंदी साहित्य के इतिहास में लंबा चौड़ा मैटर दे रखा है। हिंदी की तैयारी करना मतलब ईजी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसको ईजी बना लेंगे। इतना ईजी बनाएंगे कि नेट तो ऐसे क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, क्योंकि मैंने क्लियर किया है इसको। दूसरी इकाई है, ये देखो दूसरी इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर तो भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक और ये द्विवेदी युग, छायावाद, इससे आप परिचित है दोस्तों, क्योंकि एमए में ये सारे कुछ मैटर लगता है, तो आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, गद्य विधाएँ में ये हो गया। हिंदी साहित्य में गद्य विधाएँ में क्या आता है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, हिंदी का प्रवासी साहित्य। फिर अपनी तीसरी यूनिट है साहित्य शास्त्र। यहाँ देखो पाश्चात्य काव्य शास्त्र और ये इंडियन काव्य शास्त्र दोनों लगते हैं इसके अंदर, भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें देखो काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र के अंदर क्या होता है? काव्य के लक्षण, ये मैटर आता है। जैसे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सारे शब्द शक्ति। देखो ये प्लेटो काव्य, अरस्तु, अनुकरण, त्रास्ती, विरेचन, ये अपनी एमए में मैटर लगता है दोस्तों। एक ये वडरसवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, कोलरिज कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्ड्स, ये भी मैटर एमए में लगता है। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा, हिंदी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सारे। चौथी यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे मैं इनको एक बार सामने आपको रख दूंगी, तो ये मैटर आप लिख लेना। एक बार हाथों से लिखोगे ना तो या स्क्रीनशॉट ले लेना। और 5 यूनिट है हिंदी कविता। ये वैचारिक पृष्ठभूमि में ना अलग अलग राजनेता है, अलग अलग जैसे प्रसिद्ध जो नेता है उन्होंने हिंदी की पृष्ठ भाषा में या उनकी समझ में जो चीज़ आई थी वो सारा कुछ यहाँ है। लोहिया सिद्धांत, अम्बेडकर, गांधी, महावीर प्रसाद, भारतेंदु, हिंदी नवजागरण, मार्क्सवाद, जैसे मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, असीमतामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हिंदी कविता में अलग अलग कविताएं दे रखी है। देखो ये सारी कविता दे रखी है, पृथ्वीराज, रासो, मीर खुसरो, विद्यापति, ये सारे मैं पढ़ूँगी दूसरे वीडियो में आपके लेके आऊँगी। पहले क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए एक बार आपको सिलेबस सामने रख रही हूँ, दूसरी बार आपको पढ़ के अच्छे पढ़ के बताऊँगी आपको। ये देखो ये अपना सिलेबस है, सारा कुछ मैटर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना इसको। हिंदी उपन्यास, ये देखो उपन्यास 6ठी यूनिट अपनी, उपन्यास भी बहुत दे रखे हैं इसके अंदर। फिर ये देखो हिंदी कहानियाँ दे रखी है। फिर हिंदी नाटक दे रखे हैं, ये देखो। फिर है हिंदी निबंध दे रखी हैं, ये देखो। ये बुक में जो चीज़ जैसे लगती है मुझे, जहाँ से क्वेश्चन लगता है वैसे मैंने क्वेश्चन लिख लेती हूँ आगे, ध्यान में रहे। ये देखो
प्रैक्टिस सेट भी हम करेंगे साथ साथ ही, ज़्यादा क्वेश्चन न लेके। मैं कचरा पट्टी नहीं पढ़ाऊँगी दोस्तों। क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं, क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, बच्चे बड़े सभी बैठते हैं। ये देखो इतना सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, टेंशन मत लो आप। ये देखो अपना सिलेबस सही है। मैंने सोचा मैं खुद तैयारी कर रही हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ साथ साथ में अपना जाता क्या है, किसी भाई बहन के काम आए तो ही अच्छा है। अलग अलग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, पढ़ाते भी हैं। और मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन पढ़ने के लिए एक सिर्फ यूट्यूब भी आधार नहीं होता, इसके लिए हमें अपने पास बुक होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप मार्केट से एक बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स से आने के लिए मैटर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर दोस्तों मैंने जैसा कि कहा अपने पास रखो डेली, जब तक याद नहीं हो जाए तब तक 5-10 मिनट इस मैटर को आप आंखों से देखो, पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा तो याद रखने में ईजी हो जाएगा, मैटर समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे। अभी तो मैंने दिखाया है ओनली। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लेके आइए अपने चैनल पे, और क्या कमी रही है कमेंट करके हमें बताएं और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों।